तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग सवारी के, नमहु त्रियोग सवारी के। इस भरत क्षेत्र और इस पंचम काल के महान समर्थ विद्वान दौलत राम जी द्वारा लिखित है छह डाला नामक ग्रंथ है। छोटा समय सार गागर में सागर, एक एक छंद बहुत मार्मिक गहराई लिए हुए अंतर की गहराई में उतर जाएं, इतनी मार्मिक पंक्तियां हैं। संसार शरीर थी, इस जीव को विरक्ति हो जाए बस कैसे भी करके, वैराग्य हो जाए। संसार शरीर और भोगों के वास्तविक स्वरूप को जाने और वैराग्य न होवे, ऐसा होता नहीं है। और ये वैराग्य नहीं हो रहा है तो इसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि तूने जगत के स्वरूप को देखा नहीं है। जगत का स्वरूप क्षणभंगुर है, नाशवान है। पहली अनित्य भावना में कही बात 2-3 मिनट के अंदर हम पुरानी भावनाओं को वापस दोहरा रहे हैं। कितना क्रमिक विकास एक एक भावना में दिखाई देता है। आप जिन संयोगों को बनाए रखना चाहते हैं वो बने नहीं रहेंगे, क्योंकि अनित्यता उनके स्वरूप में शामिल है। उनका पर्याय स्वभाव यह बतलाता है कि वस्तु परिवर्तनशील है। नंबर 1 अनित्य। बचा लूंगा, नहीं बचा पाएगा। अशरण नहीं बचेगी, कोई बात नहीं, जब तक है तब तक सुख भोग लूंगा। बोले सुख नहीं है, संसार भावना। सुख भोगने के प्रयत्नों में कर्म बंधेंगे, बोलता है मिल बांट के भोग लूंगा। एकत्व भावना खड़ी हो गई, बोले मिल बांट करके भोगने का यहाँ कोई चांस नहीं है। ये साहब क्या बात कर रहे हो? कितनी चीजें ऐसी है जिनको हम मिल बांट करके भोगते हैं। किसी एक व्यक्ति का देहांत होता है, स्वर्गवास होता है, तो पूरे परिवार के ऊपर संकट नहीं आता है क्या? आप क्या बात कर रहे हो? सब मिल बांट करके तो भोग रहे हैं। ऐसे प्रश्न करते हैं लोग, ऐसी जिज्ञासा होती है लोगों के मन में, सब तो मिल बांट करके भोग रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हो? नहीं भाई, हर व्यक्ति अपने अपने उदय को भोगता है, हर व्यक्ति अपने अपने द्वारा किए गए कर्म को भोगता है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला, शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिए एक ही। अकेले अकेले ही भोगना होता है, एकत्व भावना के माध्यम से बतला दिया गया। फिर कहा साहब कोई बात नहीं, क्या बात कर रहे हो आप, नहीं देंगे साथ। मान लिया कि साथ नहीं देंगे, हैं तो अपने, हैं तो अपने। तो पांचवी भावना जिसकी कल हमने आपके बीच में चर्चा की थी, सुनो, जहां देह अपनी नहीं, क्या जल पैजियों जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। प्रकट है ये सारे के सारे, तू क्या बात कर रहा है? अपने हैं, शरीर ही अपना नहीं है। बोलो, इतनी बातें कल तक 5 भावनाओं के माध्यम से बतला दी गई थी। अब ये कहता है कोई बात नहीं, नहीं है ना शरीर मेरा, तुम कह रहे हो ना संयोग नहीं है क्योंकि शरीर नहीं है। शरीर कैसे नहीं है यार? फिर कहते मेंटेन करके चल रहा हूं, बचपन से लेकर आज तक इसको संभाला है मैंने, खिलाया है, पिलाया है, नहलाया धुलाया है, कितनी एक्सरसाइज करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, कसरत करता हूँ, मेहनत करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, योगा करता हूँ, अनुलोम विलोम, कपालभाति और न मालूम क्या क्या सब कुछ करता रहता हूँ मैं। कभी भ्रामरी करता है, कभी ये करता है, कभी आसन लगाता है, तेल मालिश करता है, साबुन शैम्पू पाउडर क्रीम न मालूम क्या क्या ऊपर से लपेटता है। तो इतना संभाल करके चल रहा हूँ यार, ये इतना सुंदर शरीर को ऐसी थोड़ी ने मेंटेन करता हूँ वैसा इसको। आप कह रहे हो ये मेरा नहीं है, ये तो अपना है। तो फिर आचार्यों ने कहा तू एक बार जिसके प्रति प्रीति कर रहा है उस देह के स्वरूप को गहराई से देख ले। अशुचि भावना में, अशुचि भावना का जो प्रतिपाद्य आचार्यों ने प्रस्तुत किया है वो प्रतिपाद्य यह है कि यह देह अशुचि है। शुचि माने होता है पवित्र, और अ लगा दिया गया, अशुचि पवित्र नहीं है। अशुचि माने मलिन है, दुर्गंधित है। ये जो हमारा शरीर है ये दुर्गंधित शरीर है, ये मलिन शरीर है,
इस शरीर के स्वरूप का चिंतन करे तो देह के प्रति अपनापन टूटे बिना न रहे। देह से अपनापन टूटेगा तो देहातीत भगवान आत्मा के प्रति अपनापन जुड़ेगा। देह के प्रति अपनापन तोड़ना और अपने में अपनापन लाना हो गया धर्म, बस। अब सारी दुनिया धर्म के नाम पर क्या क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम, मैं निषेध भी नहीं करता हूं। आप खूब पूजन करो, खूब भक्ति करो, खूब आराधना करो, खूब पूजन प्रक्षाल करो, खूब स्वाध्याय करो, माला फेरो, जाप करो, तुम्हें जो करना है सो करो। लेकिन यदि शरीर को अपने आत्मा से भिन्न नहीं समझा, अपने आप को देह से भिन्न नहीं समझा, तो सारा किया धरा सब बराबर है। ये देह के प्रति अपनापन नवीन देह धारण का कारण बनता है। नया नया शरीर क्यों मिलता है, ये जन्म मरण क्यों होता है, वापस शरीर क्यों मिल गया, वापस संसार परिभ्रमण क्यों होता रहा। शरीर के प्रति अपनेपन की बुद्धि नया शरीर धारण करने का हेतु बन जाती है। कैसे तोड़ें साहब, शरीर के प्रति अपनापन कैसे तोड़ें? स्वरूप देख क्या कह रहे हैं यहाँ, देह का स्वरूप बतला रहे हैं। गहराई से विचार करना इस देह के स्वरूप के बारे में। देखो जरा यहाँ बतलाते हैं, 5वीं ढाल है और छंद नंबर 8 है, 8 नंबर का छंद है। शब्द थोड़े से पुरानी भाषा के हैं, लेकिन उपयोग एकाग्र करके जब आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि इसकी वस्तु स्थिति क्या है। धीरे धीरे बोलना, सब मिलकर के बोल रहे हैं यहाँ हम। पल रुधिर राध मल थेली की कस वसादिते मैली, नव द्वार वहे गिनकारी, हस देह करे किम यारी। हो क्या कह रहे हैं भाई साहब? अस देह, ऐसी देह के प्रति करे किम यारी, तू क्या यारी करता है, तू क्या अपनापन करता है? कौन से देह के प्रति? अरे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा हूं। अरे सुन, तेरी सुंदरता के स्वरूप को तो देख। इस सुंदरता को देखते देखते ही दिन ढल जाता है, देखते देखते ही चेहरा फीका पड़ जाता है, देखते देखते ही चेहरा काला पड़ जाता है, देखते देखते ही शरीर में झुर्रियां पड़ने लग जाती है, हाथ ऐसे हो जाते हैं वृद्धावस्था में, ऐसी ऐसी झुर्रियां दिखाई देती है। अपने शरीर को देख करके स्वयं ही घृणा करने लगता है। ये किस चीज से बना हुआ है? ये जो देह दिखाई दे रही है, यह किस चीज की थैली है? भरा क्या है इस देह में? देखो, पल रुधिर, पल माने क्या होता है? पल माने है मांस। पल शब्द का अर्थ है मांस। ये शरीर, शरीर में क्या भरा है? मांस भरा है। रुधिर, खून भरा हुआ है। पल, रुधिर और राध, राध माने होता है मवाद, टीप, पीप, मवाद, ये भरी है शरीर में। पल, रुधिर, राध और मल, विष्टा, मल मूत्र सब भरे हैं शरीर के अंदर। इनकी थैली है ये शरीर। अब बोलो, जो शरीर ऊपर ऊपर से देखने पर इतना चिकना चुपड़ा दिखाई देता है, जिस शरीर को देख करके अरे आईने के सामने जाकर के खड़ा होता है तो अपने आप के बारे में ऐसा समझता है जैसे कामदेव से कम नहीं हूं मैं, इतना सुंदर मैं भी क्या लगता हूं। छोटे छोटे से बच्चे, अभी 5-5, 7 साल के बच्चे आईने के सामने खड़े होकर के ऐसे कंगा लेकर के ऐसे हीरो बनते हैं ऐसा दिखता है मेरे जैसा कोई दूसरा सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है। अरे भाई तू सुन तो सही, ये शरीर देखो क्या, कैसे पता लगे थैली में क्या है? भाई साहब, श्रीमद राजचंद्र जी ने एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा, एक प्रश्न उठाया इस तरह का किसी ने कि भाई एक बात बतलाओ हमारे को, ये व्यक्ति शरीर को क्यों संभालता है और आत्मा को क्यों नहीं संभालता है, क्या करना चाहिए? तो भाई इस जीव की उल्टी मान्यता है। एक उदाहरण देकर के उन्होंने बात कही, हमें ये बतलाइए कि आप बाजार से 2 बर्तनों में, एक में घी लेकर के आ रहे हैं और एक में छाछ लेकर के आ रहे हैं। बोलो, 2 बर्तन है, एक में घी है और एक में छाछ है या पानी है, और यदि आपके झटका लगा तो आप किसे संभालेंगे? घी को संभालेंगे, पानी को नहीं, छाछ को नहीं, कि नहीं? तो भाई जब आपके किसी भी प्रकार का झटका लगता है
तो आप देह को क्यों संभालते हो? ये देह छाछ के समान है और अंदर बैठा हुआ जो आत्म तत्व है वो आत्म तत्व मक्खन के समान है, वो आत्म तत्व घी के समान है, वो प्योर चीज है, वो आत्म तत्व, उसे संभालना चाहिए। इसलिए जितने ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं वे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष देह भले ही बनी रहे, शरीर भले ही बना रहे, लेकिन शरीर के रहते हुए भी शरीर से भिन्न आत्म तत्व को देखते हैं। किस चीज की थैली है? जो चीज बाहर निकलती है उससे अंदाजा लगता है। एक व्यक्ति बाजार से लेकर के आ रहा था दूध लेकर के चल रहा था बच्चा, अब ऐसे हिलता डुलता हुआ चल रहा था और दूध नीचे डुल रहा था। तो किसी सज्जन ने कहा, अरे बेटा देख करके चल, दूध डुल रहा है, देखता नहीं है? तो क्या बोला वो, नहीं अंकल दूध नहीं डुल रहा है, वो तो दूध वाले अंकल ने जो पानी मिला दिया था ना, वो पानी डुल रहा है। क्या डुल रहा होगा बेटा? पानी के दूध। बर्तन में जो चीज भरी होगी वही चीज डुलेगी। इसी तरह से कह रहे हैं, इस शरीर में से जो चीज ढुलती हुई नजर आ रही है, जो चीज निकलती हुई नजर आ रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर क्या भरा हुआ है, देह में क्या भरा हुआ है। ये कह रहे हैं भाई साहब, पल, रुधिर और राध। पल शब्द का अर्थ क्या किया? मांस। रुधिर खून, पल रुधिर राध, राध माने पीप मवाद, और मल इनकी थैली है भरी हुई, विष्टा की भरी हुई थैली है। कीकस वसादिते मैली, और कीकस क्या होता है? हड्डियां, और वसा माने है चर्बी। कीकस वसादिते मैली, और क्या? ये किसकी तो थैली है और किन चीजों से मैली है? और नवद्वार भये घिनकारी, ओहो घृणा करने वाले। नवद्वार बहते हुए दिखाई देते, नौ द्वार इस देह से बह रहे हैं। कान के मल, आंखों का मल, देखो कान के मल से ज्यादा खतरनाक है आंखों का मल। ऐसे नीचे उतरते जाओ इंद्रियों वाइज, तो कान का मैल निकालो तो उससे ज्यादा खतरनाक है आंखों का, और आंखों से ज्यादा दुर्गंधित है नाक का, और नाक से नीचे उतरो तो मुंह से निकले हुए की क्या हालत होगी। दादा ने बहुत सुंदर लाइनें लिखी, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। अरे कितना अपवित्र, कितना अशुचि है देह दिखाई देता है, जिसके संयोग में पल भर के लिए भी कोई पर वस्तु आ जावे, मलिन हो जाती है, दुर्गंधित हो जाती है। शाम को क्रिकेट खेलते हो ना बेटा, और क्रिकेट खेल करके आने के बाद में बनियान उतारो, क्या उसे दोबारा पहन सकते हो? अभी पहन करके जाओ बाहर रोड पर, और घूम करके आने के बाद में उसे उतारो, उसे दोबारा नहीं पहन सकते हो। आधे घंटे बाद में दोबारा नहीं पहन सकते हो आप। बादाम का हलवा बनाओ, गुलाब जामुन बने हुए हो, रसगुल्ला हो, शानदार चीज हो जिसे देखते ही मन ललचाता हो, और उसे मुंह में रखा हो, क्या, और मुंह में रख दिया, और मुंह में रखते ही एकदम ध्यान आया, अभी नहीं यार बाद में फुर्सत में खाऊंगा, क्या आप उसे निकाल करके रख सकते हैं फ्रिज में दोबारा खाने के लिए? यार कैसी तुगली बातें करते हो आप लोग, थोड़ा अच्छा बोला करो। ये तो मैं बात कह रहा हूं, पल भर के लिए इस शरीर के संयोग में आ गई है वो वस्तु, पल भर के लिए। यदि आधे एक घंटे बाद में पेट में जाकर के दोबारा वोमिटिंग होकर के निकले तो क्या हाल होगा? बतलाओ, किसने की ये दुर्दशा उसकी? और यदि 6-8 घंटे बाद में सुबह निकले तो कितनी खराब चीज है। दुनिया में जितने अपवित्र पदार्थ दिखाई देते हैं, दुनिया में जितने दुर्गंधित पदार्थ दिखाई देते हैं, दुनिया में जितनी मलिनता और अशुचिता अपवित्रता दिखाई देती है, उन सब की जननी जनक यदि कोई है तो वो है ये शरीर। ऐसा लिखा है, यह शरीर तो मल बनाने की फैक्ट्री है। रॉ मटेरियल कुछ भी डालो, फिनिश गुड्स क्या निकलेगा? मल। ये जो बादाम का हलवा, गुरुदेव का एक दिन वाक्य बोला था, शायद मैंने यहाँ कहा था, मैंने कहा वो कहते हैं ये जो गुलाब जामुन दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो बादाम का हलवा दिखाई दे रहा है,
ज्ञानी जन ऐसा समझते हैं, उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हुए ऐसा समझते हैं, अरे रे क्या दम है इसमें, ये विष्टा की पूर्व पर्याय है। क्या ये विष्टा की पूर्व पर्याय है। इसकी पर्याय बदल करके ये जो बादाम का हलवा है जो चमकदार दिखाई दे रहा है, ये इस रूप परिणमित हो जाएगा। ये देह इतनी अशुचि है, ये देह इतनी अपवित्र है, ये देह इतनी मलिन है। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। क्या हाल बतलाएं इस शरीर का। देख तू, तेरा अपनापन दिखाई दे रहा है, तू मोहित होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर। सुन, इस मोहित होने में कुछ दम नहीं है, इसकी सुंदरता में कुछ दम नहीं है। वर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। हालत ये है, गोबर की मिठाई हो, गोबर गोबर विष्टा मल मूत्र पॉटी, और उसके ऊपर वर्क चढ़ाओ गोल्ड का, सोने का। बताओ कितना अच्छा है वो। अंदर क्या भरा हुआ है, ऊपर से चमक सुंदरता दिखाई देने में क्या दम है। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताऊं ना, ये थोड़ा मक्खी के पंख बराबर भी अपनी चेहरा देखना पसंद नहीं करे, अपनी शक्ल देखना पसंद नहीं करे। ये जो चलते रहते हैं ना, किसी के ऊपर एसिड डाल दिया, किसी के ऊपर कुछ कर दिया, तो ये क्या क्या निकला है। ये एसिड का है क्या? एसिड का नहीं है चक्कर, तो ये अंदर ही ये चीज भरी हुई है। अंदर की मलिनता देह की इतनी है कि पूरा का पूरा हड्डियों का खून, मांस, मज्जा, पीप, मवाद, मल, ये सब चीजें भरी हुई है शरीर के अंदर। ऊपर ऊपर से चमकदार दिखाई दे रही है। सोचो वो जो उन्होंने लिखा है, भूदरदाल जी की लाइनें क्या है, जरा बोलो भूदरदाल जी की लाइनें बोलो क्या है। दिपे चाम चादर मड़ी, सबको याद है ना ये भावनाएं, तो बच्चे बच्चों को याद है। दिपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा दे, भीतर आसम जगत में और नाही गिन गे, और नाही गिन गे। क्या कह रहे हैं? दिपे अर्थ मालूम है? कभी इसका अर्थ सुना है कि इसका क्या है? दिपे माने दैदीप्यमान हो रही है। दीपेश जी, दिपे दैदीप्यमान दिखाई दे रही है, ये चमकदार दिखाई दे रही है, सुंदर देह। दिपे चाम चादर मड़ी, चादर ऊपर से ओढ़ रखी है, ऊपर ऊपर चमकदार चादर बिछाई हुई है। क्या ये जो सुंदर बॉडी दिखाई दे रही है, ये जो अच्छी स्किन दिखाई दे रही है आपको, ये स्किन की चादर ऊपर से बिछी हुई है, दैदीप्यमान है, चमकदार है, थोड़ी सी शाइनिंग। अरे यार क्या तेज है आपके चेहरे पर, कि चेहरे के तेज में कुछ दम नहीं है। दिमाग कितना तेज है, बुद्धि है या नहीं है, क्षयोक्षम है या नहीं है, और बुद्धि और क्षयोक्षम भी हो, भेद विज्ञान है या नहीं है, ये बता। समझ में आ रही है बात? दिपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा हड्डियों और नसों का पिंजर दिखाई देता है, जिस कंकाल को देखते ही आप डर जाते हैं। ये कंकाल क्या है भाई साहब? यही तो है हड्डियों का ढांचा, और क्या है? ये जबड़ा क्या है? ये हड्डियां ही हड्डियां हैं सारी, पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक हड्डियों का ढांचा है। दिपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा देह, और भीतर की क्या कहें आपसे, भीतर या सम जगत में, भीतर या सम, भीतर में जो कुछ भी है इसके समान इस जगत में और ना ही। घिन गेह, घिन गेह घृणा करने वाला पदार्थ, गेह माने पदार्थ, घिन माने घृणा करने वाला। इस पूरे जगत में इस शरीर जैसा घृणा करने वाला कोई पदार्थ नहीं दिखेगा। देखो सारे भोगों की जननी दिखाई देती है ये देह, और क्या है? शरीर शरीर के पीछे भागा जा रहा है ना, देह देह के पीछे भागा जा रहा है। स्त्री की देह देखता है, पर स्त्री की देखता है, पर पुरुष की देखता है। सुंदर शरीर को देखते ही मन आकर्षित होता हुआ दिखाई देता है। अरे सुंदर शरीर के पीछे की यदि तू वास्तविक स्थिति को जान लेवे, तो इस घृणास्पद देह के प्रति अपनापन नहीं हुए। अपने देह के प्रति अपनापन अनादिकालीन मिथ्यात्व है, और दूसरों के देह के प्रति अपनापन होता हुआ दिखाई देता है। सुंदर शरीर देखते ही मन आकर्षित होता हुआ दिखाई देता है। इस देह की सुंदरता में कुछ दम नहीं है। और राजा का एक उदाहरण मिलता है पुराणों में इस तरह का। राजा एक वो
सेठानी के ऊपर मोहित हो गया। राजा एक सेठानी के ऊपर मोहित हो गया, तो फिर उसने क्या किया, सेठ जी को आदेश दिया कि आप काम से बाहर भेज दिया, काम से बाहर भेज दिया। और ये आ गया सेठानी के पास में। सेठानी तो समझ गई कि भाई इसके तो नियत में खोट है। वो सती थी, पवित्र मन वाली थी। वो बोले मेरे इस शरीर को देख करके इस राजा का मन खराब हो गया है, अब ये राजा को समझाना बड़ा मुश्किल काम है, ये तो मानेगा नहीं, इसको कैसे मना किया जाए, इसे कैसे समझाया जाए। तो रानी ने उस राजा को ये कहा 7 दिन बाद में आना महाराज। सेठानी ने, रानी ने, सेठानी ने, सेठ जी तो 15-20 दिन के लिए भेज दिया राजा ने। और ये बात समझ में आ गई राजा की। तो सेठानी ने राजा को कहा कि महाराज निवेदन है मेरा, प्लीज 7 दिन बाद में आओ। 7 दिन के लिए राजा कोई बात नहीं, ठीक है 7 दिन बाद में आ जाएंगे, क्या हो गया। और 7 दिन तक उस सेठानी ने क्या किया, कुछ ऐसी दवाई, कुछ ऐसी औषधि का जुलाब है, आयुर्वेद में कहते जुलाब, और जुलाब का सेवन किया, जिससे क्या हुआ, दस्त लग गए, जमाल घोटा जैसा ऐसा कोई। और खाया पिया कुछ नहीं, और वही सेवन किया, सारा शरीर ऐसा 5-7 दिन के अंदर तो अरे ऐसा शिथिल हो गई, और सारा मल गंदगी सारी सब इकट्ठी कर दी, मटकी में इकट्ठी कर दी, मटकी में भर दी। देह का जितना भी निकलता गया ना मल, उन सबको इकट्ठा कर दिया मटकी में, और शरीर ऐसा हो गया 7 दिन के अंदर तो ऐसा हड्डियां निकल गई, ऐसी ऐसी धुली पतली हो गई। और 7 दिन बाद में महाराजा आए। जब राजा दरवाजे पर आए तो दरवाजे पर खड़ी हो गई, और राजा ने बाहर दरवाजे से पूछा उससे कि सेठानी जी कहाँ है। बोले मैं ही हूं सेठानी। बोले तुम सेठानी हो, तो बहुत सुंदर थी, 7 दिन में क्या हो गया। तो फिर सेठानी जी ने कहा कि भाई मेरी जितनी भी सुंदरता थी, ये सारी की सारी सुंदरता निकाल करके इस घड़े में भर दी। राजा ने घड़े के पास जाकर के देखा तो क्या दिखाई दिया, बोलो क्या दिखाई देगा, दुर्गंध, मल, गंदगी, अपवित्रता। बोले ये शरीर में से सब निकल करके इसमें भरी है। भाई साहब ये स्थिति है क्या, राजा को वैराग्य हो गया ये देख करके। आप जिस शरीर के ऊपर मोहित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप जिस शरीर की सुंदरता के ऊपर आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए आप अपने मनुष्य जीवन के दुर्लभ अमूल्य क्षणों को बर्बाद कर रहे हैं, आप जान रहे हैं इस देह की क्या हालत है और क्या हालत होने वाली है। अर्ध मृतक सम बूढ़ापन हो, ऐसा हाड़ पिंजरा, ऐसी हालत हो जाएगी। उठते बैठते भगवान याद आएंगे आपको, आंखें धस जाएगी, गाल ऐसे पिचक जाएंगे, उंगलियां धुएगी, जवान खाते पीते हुए ऐसे लार टपकेगी, ऐसे हड्डियां निकल जाएगी, जीर्ण शीर्ण शरीर हो जाएगा। ये सब दिख रहा है आपको, बोलो। जब आंख पे पड़ेगा जाला, ये वृद्धावस्था का स्वरूप है। वृद्धावस्था के स्वरूप के संदर्भ में 4 लाइनें। जब आंख पे पड़ेगा जाला, मोतियाबिंद, जब आंख पे पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, बोलो। बुढ़ापे की दशा का चित्रण कर रहे हैं। ये जीव ये कहता है मैं बुढ़ापे में करूंगा धर्म, उस समय करूंगा धर्म। बुढ़ापे की स्थिति कैसी है, जब आंख पे पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला और कानों पर पड़ेगा ताला। क्या समझ में आ रही है बात, क्या क्या कह रही। आंख पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, कानों पे पड़ेगा ताला और लाठी से पड़ेगा पाला, और 5 ही इंद्रियों का निकलेगा दीवाला। ऐसी दशा में क्या करेगा लाला, क्या तो क्या करेगा ऐसी दशा में लगता है ऐसी दशा में तब करूंगा नहीं, बुढ़ापे में करूंगा धर्म में, तो बुढ़ापे में करूंगा। और दिन रात मर पच रहा है किस देह के लिए, इस शरीर के लिए दौड़े जा रहा है, भागे जा रहा है, सुबह से शाम तक लगा हुआ है, गधे जैसे घिस रहा है इस शरीर के पीछे। सुबह मॉर्निंग वॉक से लेकर के खाना पीना, नहाना धोना, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, हर चीज में यही है। और तुझे मालूम है इस देह के पीछे बर्बाद क्या हो रहा है, तेरे दुर्लभ क्षण बर्बाद हो रहे हैं मनुष्य जीवन के। जुगल जी बाबू जी की बारे भावना की पंक्तियां पढ़ो जरा, देव शास्त्र गुरु पूजन की है, देव शास्त्र गुरु पूजन की जयमाला की पंक्तियां हैं, केवल रवि किरणों से वाली पूजन में। बोलो जरा। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महल
जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता हो। जिसके श्रृंगार कर रहा है, ओ श्रृंगार कर रहा है, सज धज करके आया है, सज रहा है, संवर रहा है, बाल बना रहा है और गोरे बालों को काला करने की कोशिश कर रहा है। बोलो क्या करें, सफेद बालों को काला करने की कोशिश कर रहा है और काली चमड़ी को सफेद करने के प्रयासों में लग रहा है। मुझे यही समझ में नहीं आता है कि काला रंग पसंद है कि गोरा पसंद है, बतलाओ। दांत सफेद पसंद है, बाल काले पसंद है, बाल काले पसंद है, चेहरा गोरा पसंद है, ज्यादा गोरा हो जाए तो ना पसंद है। अरे तेरी पसंद समझ में नहीं आती है, तू जैसा है उसे वैसा स्वीकार क्यों नहीं करता है? क्या ये शरीर मैं नहीं हूं? सारा का सारा जीवन सुबह उठने से लेकर रात को सोते समय तक दिन रात भागे जा रहा है। ये लग रहा है इस शरीर के पीछे ऐसे लगाता है, कोशिश कर रहा है, घिस डाले खूब साबुन तेल शैम्पू लगाता है, बहुत पॉलिशिंग में लग रहा है और इतना भर भर करके, जितना ज्यादा और ज्यादा तेल, थोड़ा तेल और थोड़ा सा शैम्पू और लो, थोड़ा सा साबुन। कौन से वाले से गोरे होते हैं भाई साहब? कौन सा वाला बता दूं ना थोड़ा सा गोरे होने का उपाय? फेयर एंड लवली से। बाल वही तो हालत है सारी की सारी, क्या बताएं बेटा। जिसके श्रृंगारों में मेरा, ये श्रृंगार में, खाने में, पीने में, नहाने धोने में, उठने बैठने में, एक्सरसाइज करने में, प्राणायाम करने में, कमाता किसके लिए है बता? ये तो बता किसके लिए कमा रहा है, किसके लिए भागे जा रहा है, किसकी संभाल के लिए हो रहा है ये सब कुछ? देह, बस देह के प्रति यदि अपनापन टूट गया तो फिर सारा काम सब सही हो गया, समझ लो आप। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, घुल गया है, ये बर्बाद हो गया है, ये धुल गया है, बह गया है, घुल गया है। ये महंगा जीवन, ये जीवन बहुत महंगा है, ये जीवन बहुत दुर्लभ है। इस जीवन के एक एक क्षण इतने दुर्लभ है, इतने बहुमूल्य है, हम क्या कहें। खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है, एक एक घड़ी करोड़ों की है। एक दिन सुनाया था कि शायद छंद मैंने, काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग काहू रोआ रोई करी है, सुनाया था शायद। जहां भाने उगते उछाहे गीत गाने देखे, सांझ समय ताही थान हाय हाय पड़ी है। और ऐसी जग रीति को न देख भय भीत होए, हा नर मूड तेरी मति कौन हरी है। मनुष्य जन्म पाए, मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तूने, सोने में दिन जा रहा है तेरा। दिवस गवायो आए कर, रात गवाई सोए, और भोंदू के भोंदू रहे, चले घाट की खोए। क्या हम तो जैनी है ना भाई साहब, दिन में बनाते हैं, दिन में खाते हैं, दिन में पकाते हैं, सारा दिन किस में निकल जाता है। आज पापड़ बन रहे हैं, आज बिस्किट की तैयारी हो रही है, आज शाम को पपड़ी चाट बनेगी, आज गोलगप्पे बनवा लें, तैयारी चल रही है उसकी दिन भर। क्या चल रहा है भाई साहब? दिन भर लगा रहता है इन चीजों के अंदर, सुबह से लेकर के शाम तक खाना खाना खाना। सुबह का खाना निपटता नहीं है और खाते खाते ही पूछ लेते हैं, बोलो जिया जी शाम को क्या खाओगे? क्या? बोलो शाम की क्या तैयारी है? मैंने सुबह से शाम तक खाना 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 यही तो लगा रहता है, दिन रात इसी इसके पीछे लगे हुए हैं भाई हम, खाने खाने में सारा जीवन। दिवस गवायो खाए कर, खाने खाने में लगाए, और रात सोने में। दिन तो खाने खाने में निकल गया, अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, अब लंच का टाइम हो गया, अब टी टाइम है, अब फ्रूट्स का टाइम हो गया है, अब खाने का टाइम हो गया है। हर चीज बार बार में एक के बाद एक सारा दिन खाने खाने में निकल जाता है। खाना बनाना है, यही सारी राजनीति चल रही है। अभी तो घर में बैठे बैठे जेंट्स का भी यही काम दिखाई दे रहा है, घर घर में तो खाना और बनाना इसमें लग रहा है, और रात सोने में निकल गई है। और तू तो भोंदू है, गांठ के वर्ष मिले थे, जीवन मिला था, चले गांठ की खोए।
ये मनुष्य जीवन के दुर्लभ अमूल्य क्षण बर्बाद करने योग्य नहीं है। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन बहुत महंगा है, बहुत महंगा है ये जीवन। क्या अनगिनती जन्मों का पुण्य एकत्रित हुआ था, तब जाकर के मनुष्य देह की प्राप्ति हुई थी। अभी मैं मनुष्य जन्म की दुर्लभता के ऊपर नहीं बोलने वाला हूं। कई व्याख्यान है मेरे यूट्यूब पर, कई जगह के व्याख्यान है, नैरोबी के, सिंगापुर के और अलग अलग जगह के, आप देखना तलाशना। मैंने बहुत बातें की है। क्या कहा है? ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। क्या कह गया? पुण्य तेरा, पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। देह के पीछे पड़ा रे, के पीछे पड़ा हुआ है ना। क्या मैंने बीच के एक चंद छोड़ दिए, चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां अशुचि भावना की चर्चा चल रही है। देह के पीछे पड़ा रे, कब तक संग रहे, कब तक संग रहे, मिट्टी में आखिर मिलेगी, विपत्ति अब क्यों सहे, विपत्ति अब क्यों सहे। समझ में आ रहा है ना? अर्थ करने की जरूरत नहीं है। देह के पीछे पड़ा हुआ है, ये कब तक संग रहेगी, मिट्टी में मिलेगी, काहे को इसके पीछे विपत्ति भोग रहा है, शरीर के पीछे क्यों तकलीफ भोग रहा है तू? होने दे शरीर का परिणमन शरीर में। मैं शरीर से भिन्न एक चैतन्य तत्व हूं, तू उसका विचार क्यों नहीं करता है? अपने आत्म तत्व की अनुभूति का प्रयास क्यों नहीं करता है? अपने आप को देह से भिन्न देखने का प्रयास कर, वेद विज्ञान का अभ्यास कर। तो क्या कह दिया? देह के पीछे पड़ा रे, कब तक संग रहे, कब तक संग रहे, मिट्टी में आखिर मिलेगी, विपत्ति अब क्यों सहे, विपत्ति अब क्यों सहे। तो फिर क्या करें महाराज, आप ही बता दो। आत्मा की, आत्मा की महिमा सुनकर दंग रह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया, पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। अरे भाई, देह के पीछे पीछे पड़े रहने में कुछ दम नहीं है। मोक्ष पथ में कदम रख ले भाई साहब, ये शिक्षा है। ये देह से दृष्टि हटाकर, क्योंकि ये देह मलिन है, अशुचि है, अपवित्र है, नौ द्वार घृणा करने वाले इसमें से बहते हुए नजर आ रहे हैं। आंख, नाक, कान, मुंह, मल मूत्र, ये सब मल मूत्र 2 दरवाजे नीचे, एक ये 3, 2 5 और 2 7 और 2 9, 9 दरवाजे दिख गए आपको? शरीर में 9 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, और 9 के 9 दरवाजे जितने हैं, उन सारे दरवाजों में से अशुचिता और अपवित्रता ही बह रही है, गंदगी बह रही है। 2 कान, 2 आंखें, 4 हो गई, 2 नाक, 6 हो गया, 1 मुंह, 7 और 1 मल और मूत्र द्वार, 9। इन 9 द्वारों से निरंतर क्या बहता हुआ नजर आ रहा है? क्या करें? उपाय बतलाओ, आप क्या करें? ये उपाय बतलाओ। सुन,
देह की अशुचिता और अपवित्रता को देख करके रंच मात्र भी उदासीन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी अशुचिता और अपवित्रता की चर्चा की गई है यह मेरी नहीं है। खेल खत्म। शरीर कितना भी मलिन हो, शरीर कितना भी दुर्गंधित हो, शरीर सड़ रहा है, कुष्ठ रोग हो गया है, दुर्गंध बह रहा है, पीप और मवाद झर रहा है इस देह से, लेकिन उसके बावजूद भी, कोढ़ हो जाने के बावजूद भी इस शरीर के भीतर एक तत्व बैठा हुआ है जो परम पवित्र तत्व है, जो देह से अछूता है, जो देह के भीतर रहता हुआ भी देह को टच नहीं करता है। एक ऐसा तत्व, अछूता रहने वाला तत्व है वो अपना आत्म तत्व, उसकी तरफ दृष्टि दे। बाहर में ऊपर की थैली को देखने की जरूरत नहीं है, थैली गंदी है। बहु देह मैली सुगुण थैली, उत्तम शौच धर्म का अर्घ है ना। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे, बहु देह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु लहे। 10 लक्षण धर्म की पूजन ध्यानत राय जी की उत्तम शौच धर्म के अर्घ के अंदर कहते हैं ऊपर से तो अमल भरा है, ऊपर से तो अमल है, और मल भर्यो भीतर गोल्ड का है, डायमंड जड़े हुए हैं, घड़ा है, कितना सुंदर है ना। लेकिन सुनो अंदर मल भरा हुआ है, रख लो आपके बेडरूम में, किचन में रख लो, कि नहीं कहाँ रखोगे बताओ। इस देह की हालत ऐसी है। लेकिन फिर भी ध्यानत राय जी ने 2 शब्द मार्मिक कह दिए। क्या मार्मिक शब्द कह दिए कि सुन, कितना भी अपवित्र देह क्यों नहीं हो, लेकिन देह के भीतर रहता हुआ जो आत्म तत्व है वो आत्म तत्व अपवित्र नहीं होता, क्योंकि वो अस्पर्श स्वभावी है। आत्मा स्पर्श नहीं करता, आत्मा टच नहीं करता है। हमारा जीव तत्व, चैतन्य तत्व इस बॉडी में रहता हुआ भी इस बॉडी को छूता नहीं है। जब वो इस देह से निकल करके बाहर जाता है तो कलरफुल होकर के नहीं निकलता, वो रेड होकर के नहीं जाता है, ये अशुचि और मलिन नहीं दिखाई देता है बिल्कुल भी। इसका मतलब दुर्गंधित वस्तुओं के संयोग में रहने पर भी अपना चैतन्य तत्व अमल है, निर्मल है, और जो भेद विज्ञानी ज्ञानी जीव होते हैं वे भेद विज्ञानी जीव अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव कर लेते हैं। श्रीमद राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां हैं बहुत सुंदर। देह छता जैणी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। देह हो तो हो, शरीर बना रहे भाई साहब, केवल ज्ञान हो जाता है। इस काल में भले ही नहीं हो, लेकिन ये देह के बने रहने पर भी केवल ज्ञान हो जाता है। शरीर बना रहे हैं और भगवान बन जाता है। बोलो, इसका मतलब जो शरीर है, ये शरीर की मलिनता हमारे को भगवान बनने से रोक नहीं सकती है। क्या फर्क पड़ गया है, किसकी तरफ दृष्टि दे रहा है। यहाँ तो शरीर के प्रति नाता तोड़ने के लिए, शरीर के प्रति अपनापन तोड़ने के लिए, शरीर के प्रति जो मैं मरे जा रहा है, मैं करता हुआ बकरी की तरह मैं करता रहता है। मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं गोरा हो गया, मैं काला हो गया। नहीं भाई, मैं इनसे भिन्न हूं। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है। मैं कैसा हूं? सब शरीरों से रहित मैं आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। मैं तो इन सारे शरीरों से रहित हूं भाई। मैं वो आत्म तत्व हूं, मैं वो भिन्न तत्व हूं, मैं वो परम पवित्र तत्व हूं जो देह की अपवित्रता से अपवित्र नहीं होता है। जाओ, मलिन हो जावे तो घृणा करने की जरूरत नहीं है, दुर्गंधित हो जावे तो ज्यादा नाक मुंह सिकोड़ने की जरूरत नहीं है, और बहुत सुंदर दिखाई देवे तो घमंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुंदरता में बदसूरती और बदसूरती के पीछे सुंदरता, ये सब चीजें चलती रहती है आपस में। सुंदर दिखाई दे रहा है, देखते देखते ढल गया। अब बोल, अब क्या कर रहा है? ये फोड़े फुंसियां फूट पड़ी अंदर से और निकलने लग गया। अब बताओ क्या करें? अरे यार, ये पता नहीं क्या हो गया यार, हैं? ये क्या हो गया? ये बहुत खराब हो गया, ये कैसे निशान पड़ गया? और फिर रोज ऐसे ऐसे आईने के सामने खड़ा होता है और ऐसे ऐसे लगाता है ये सही हो जाए, ये सही हो जाए। अरे अंदर यही भरा हुआ है,
कितने सही करने के चक्कर में लग रहा है तू? नाता तोड़ दे इसके साथ में, अपनापन तोड़ दे इसके साथ में, और जो अपनापन करने योग्य है उसके साथ में अपनापन कर ले, निहाल हो जाएगा। मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ जाएंगे, भगवान बनने की दिशा में तेरे चरण बढ़ जाएंगे, ये काम हो जाएगा। ये इतना बड़ा काम है देह के प्रति नाता तोड़ना। इसलिए यहाँ कितने कठोर शब्दों में कहें भाई साहब, इससे ज्यादा और क्या कहें बतलाओ। पढ़ो जरा लाइनें, दौलत राम जी ने क्या लिखा है। पल रुधिर राध मल तेली की कस वसादिते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी कस देर करे मैयारी। क्या कह रहे हैं? पल शब्दों के अर्थ याद हो जाने चाहिए, शब्दों के अर्थ, तभी तो गुनगुनाने पर मजा आएगा। पल माने क्या है? मांस, रुधिर खून रक्त, राध पीप, याद कर बेटा, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। पल माने मांस, रुधिर माने खून, राध माने पीप, पीप मवाद भरी है अंदर में, मवाद। अरे मवाद निकली है यहाँ से, तो कहाँ से निकली है? अंदर भरी थी तो निकली है ना, अंदर नहीं होगा तो बाहर निकलेगा कहाँ से? पल रुधिर राध और मल और थैली, और कीकस माने हड्डियां, और वसा माने चर्बी, इनसे मैली है। हड्डियां हैं, चर्बी है, नसें हैं, इनका जाल बिछा हुआ है अंदर में, इन सब से मैली है। और 9 द्वार बह रहे हैं। वे कैसे हैं वे द्वार? बोले घिनकारी हैं, घृणा करने वाले हैं, नाम लेने मात्र से हमारे को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे घृणा करने वाले दिखाई देते हैं। तो क्या कह रहे हैं? अस देह करे किम यारी, इस देह के प्रति तू क्या यारी करता है? मर जाऊंगा साहब, मर जाऊंगा साहब, बचा लो साहब, ये देह बनी रह रहे। तू छोड़ यार, इस देह के बारे में क्या विचार कर रहा है? सब शरीरों से रहित तेरा आत्म तत्व है। औदारिक शरीर है, ये भी ऐसा ही है। वैक्रियक शरीर में भी कुछ दम नहीं है। आरक तेजस कार्मण, 5 प्रकारों के शरीर से रहित, 5 प्रकार के शरीर कहे आगम में, 5 प्रकार के शरीर पुद्गल हैं, पौद्गलिक हैं, जड़ हैं, और मैं चेतन तत्व हूं। समझ में आ रही है बात? हमने शायद ये थोड़ी बहुत चर्चा आपके बीच में कहाँ की थी? निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा करते समय ध्यान आ रही है कि आपको थोड़ी सी चर्चा? तीसरी ढाल जिस समय हमने अभी थोड़े दिन 10-15 दिन ही तो हुए होंगे, और क्या है, 15 दिन पुरानी बात होगी, 15-20 दिन पहले हमने जब आपको सम्यक दर्शन के 8 अंगों की बात कही थी, तो कहा था कि घृणा मत करो इस देह के प्रति। ज्ञानियों के मलिन शरीर को देख करके रंच मात्र भी घृणा मत करना, क्योंकि इस शरीर की तो हालत ऐसी है, बिगड़ना है। देह के प्रति तेरा अपनापन, मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं, वन साइड प्रेम है। क्या सब समझ में आई क्या? शरीर के प्रति अपनापन, मेरा शरीर के प्रति, मैं हूं ये, और ये है शरीर, ऐसा मान। इधर आत्मा, सुबह भी तो इधर ही था ना आत्मा, सुबह के प्रवचन में 47 नंबर मोक्ष प्रकाशक, इधर आत्मा और इधर शरीर। अब इस आत्मा ने किया शरीर के प्रति अपनापन, एक साइड। मुझे बताओ, शरीर ने इस आत्मा को कितना अपना माना? कि साहब शरीर तो आत्मा को अपना मानता ही नहीं है। तो शरीर आत्मा को अपना नहीं मान रहा है, आत्मा शरीर को अपना मान रहा है। इसका मतलब दोनों साइड प्रेम नहीं है, सिंगल साइड चल रहा है। और जब प्रेम की धारा सिंगल साइड चलती है तो वह अत्यंत तकलीफ प्रदान करने वाली होती है। दोनों तरफा प्रेम नहीं है, तो एक तरफ का प्रेम क्या होगा? ये तकलीफ देने वाला होगा भाई साहब। ये शरीर कृतघ्नी है, ये शरीर धोखेबाज है, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए आचार्यों ने। शास्त्रों के शब्द कह रहा हूं मैं। वर्णी जी का एक ग्रंथ है सहज सुख साधन, बहुत पहले, कोई 25 साल पहले पढ़ा था मैंने। सहज सुख साधन नाम का एक जिनेंद्र जी वर्णी जी का ग्रंथ है, पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध है। उस सहज सुख साधन नहीं, सहज सुख साधन शीतल प्रसाद जी का है, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी का है सहज सुख साधन। तो उसमें उन्होंने शायद 5वां चैप्टर है उसका,
और उसमें बहुत विस्तार से इनकी चर्चा की है। शरीर धोखेबाज है, शरीर कृतघ्नी है, संभालते संभालते भी बिगड़ेगा, अंत समय में साथ छोड़ देगा, इसका हाल ही ऐसा ही है, खटिया पकड़ लेगा, और तू कह रहा है कुशल मंगल तो है। और सुनाओ, देखो आपको लाइनें सुनाता हूं मैं, उनकी भूधरदास जी की लाइनें सुनाता हूं, बड़ी गजब की है लाइनें, 6 लाइनें हैं, जरा सुनो क्या कहते हैं। जो ही दिन कटे सो ही आयु में अवसी घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुली को जल है, और देह नित क्षीण होत, नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत, क्षीण होत बल है, और आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी आवे, पर वो नजीक जात नर वो निफल है। और अंतिम 2 लाइनें ध्यान आकर्षित करते हैं। मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी। और भाई साहब क्या हाल चाल है? अरे साहब मजे में। तो पता है क्या कह रहे हैं उदयदास जी, क्या कह रहे हैं? मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माहे मित्र काहे की कुशल। ऊपर जो वर्णन किया है लाइनों में, आंख से दिखना बंद हो गया है, धीरे धीरे ये कान के दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं, हार्ट पिंजरा देह हिलता डुलता हुआ नजर आ रहा है, थर 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 कांप रहा है, जवान लड़खड़ा रही है हमारी, क्या क्या हालत हो गई है। और फिर लोग पूछ रहे हैं, बोलो बताओ पंडित जी क्या हाल चाल है, सब कुशल मंगल? तो काहे की कुशल बतलाए भाई साहब। कुशल मंगल है, सच में उनकी कुशल मंगल है जो अपने आप को देह से भिन्न अनुभव करते हैं, वे कुशल हैं। क्योंकि यहाँ कुशलता की गारंटी संसार दशा में तो उन्हीं जीवों के साथ में है जो अपने आप को शरीर से भिन्न देखते हैं, देह की अशुचिता से भिन्न देख रहे हैं, अपने परम पवित्र स्वभाव को देख रहे हैं, अपने उस त्रिकाली ध्रुव, उस चैतन्य तत्व, वो देह देवल में विराजमान देह से भिन्न भगवान आत्मा को देख रहे हैं, अपना ज्ञायक स्वरूप, परम पवित्र परम पारणामिक भाव स्वरूप। ऐसे ऐसे ज्ञायक भगवान आत्मा को देखो, आनंद की मस्ती में झूमो भाई साहब, वो आनंद है। इसलिए शरीर की इतनी चर्चा जो अभी यहाँ की गई है, जितनी बातें हमने शरीर के संदर्भ में की है, उन सब के प्रति ये सारी चर्चा करने का उद्देश्य एकमात्र यह था, अंतिम शब्द दौलत राम जी के, अस देह, ऐसे देह के प्रति, ऐसे शरीर के प्रति, जैसे मानो किसी के प्रति तुम्हारे को यदि वो नफरत करवानी हो तो क्या करो बोलो? आपको अपने दोस्त के साथ, दोस्त की बेटा जो है गलत संगति में पड़ा हुआ है, तुम्हें उससे नफरत करानी है, तुम क्या करोगे? उसकी कमियां बतलाओगे, उसके दोष बतलाओगे, हैं, तब जाकर के उसके प्रति अपनापन तोड़ेगा उसके प्रति। ऐसे ही कह रहे हैं, शरीर का असली स्वरूप देख ले तू, इस देह का वास्तविक स्वरूप क्या है। जब तू इस देह के वास्तविक स्वरूप को देख लेगा तो शरीर के प्रति तेरा अपनापन टूटे बिना नहीं रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शरीर की इस अशुचिता और अपवित्रता की चर्चा को सुनकर आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। यदि तुझे ये मलिनता देख करके रोना आ रहा है तो तेरा चिंतन बराबर नहीं है। इस अशुचि भावना के चिंतन से तो वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, समता भाव जागृत होना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, सहजता आनी चाहिए और अतीन्द्रिय आनंद रस का संचार होना चाहिए। इसलिए इस देह के स्वरूप का चिंतन करते हुए देह से भिन्न अपने आत्म तत्व का लक्ष्य करके समता भाव पूर्वक हमारा ये मनुष्य जीवन सफलता पूर्वक व्यतीत हो, इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। ज्ञान से सूझे लोका